आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2021 है। ये वो दिन है जिसको हम उर्दू निफास के दिन के तौर पे मनाते हैं। वो एक खूब किसी ने कहा कि ये उर्दू एक खुसरो की पहेली है। अब इस पहेली को हल होना होगा, ये पहली अब हल हो जानी चाहिए। पाकिस्तान जिसके लिए कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने फरमाया कि यहाँ की कौमी ज़बान उर्दू होगी। हम उर्दू की फ़रोग़ और उर्दू के निफास की बात इसलिए करते हैं कि उर्दू एक इत्तेहाद की ज़बान है, एक इत्तेहाद कायम करने की ज़बान है और ये ज़बान सबको बोलने में आसान है। और दूसरी बात ये कि निसाब अगर आम फहम ज़बान में होगा, जो बच्चे समझते होंगे, जो उसको जानते होंगे, तो उनकी इल्मियत में मज़ीद इजाफा होगा। हम अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं, हम किसी भी इलाक़ाई ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं। अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है, उसे सीखना चाहिए। अरबी बैनुल-अक़वामी ज़बान है, उसे सीखना चाहिए। हमारी मजहबी जमात है बल्कि। और चाइनीज़, क्योंकि हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं, तो हमें इन ज़बानों को भी सीखना होगा। तुर्की के साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबित हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें बोलना आना चाहिए। लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, वो आम फहम ज़बान जो आम बच्चा, आम आदमी आराम से, सुकून से समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। तो लिहाजा हमें अब तवज्जो देनी होगी कि हमारे दफ्तरी कामों में आर्टिकल 251 के तहत इसको नाफिज हो जाना चाहिए। आम दफ्तरी ज़बान उर्दू होनी चाहिए और निसाब भी उर्दू में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे तरक्की कर सकें, पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।